हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस लाइफ जर्नी टैरो। तो आपके आपके और आपके क्रश की एनर्जी चेक करेंगे। देन आपके क्रश की कैल्टिक क्रॉस रीडिंग करेंगे। तो ये रीडिंग जनरल बेस पे होगी माय डियर, कलेक्टिव बेस पे होगी। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपका होगा, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती है, यानी टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। थोड़ा सा मुझे सफल कर लेने दीजिए डियर, क्योंकि कार्ड्स जो हैं चिपक जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके और आपके क्रश के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। आपके और आपके क्रश के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी एनर्जी क्या है। आपके और आपके क्रश के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी एनर्जी क्या है। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका उनके क्रश के साथ रिलेशनशिप की स्टेटस क्या है। आपका रिलेशनशिप की स्टेटस कहीं ना कहीं पावर है। तो आप दोनों में इतना करेज नहीं है कि बोल्ड स्टेप ले सके, क्योंकि बोल्ड स्टेप की कमी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। दोनों मास्क पहन के बैठे हैं। इसमें वाइल्ड वे में एक करेज के साथ एक्शन की ज़रूरत है। तो करेज की कमी है। रिलेशनशिप की करंट एनर्जी यही है कि बोल्ड स्टेप लेना है रिलेशनशिप में, जो लेने के बारे में सोच दोनों रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई भी करूँगी। चलिए हम देखते हैं कि आपके पास्ट, आपके क्रश के साथ पास्ट में रिलेशनशिप की एनर्जी क्या थी। आपके क्रश के साथ आपके पास्ट में रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या थी। तो पार्टनरशिप और अलाइनमेंट की है। तो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट की एनर्जी, आप दोनों आप अच्छे पार्टनरशिप में थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन रहने के बावजूद भी आप दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया है। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप निभाया है। और अलाइनमेंट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट एंड एक दूसरे का साथ दिया है। ये पास्ट की एनर्जी, ये प्रेजेंट की एनर्जी है। फ्यूचर की एनर्जी भी निकाल लेते हैं कि आपका और आपके क्रश के साथ फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर की एनर्जी क्या होगी यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स और उनके क्रश की फ्यूचर रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या होगी। रिलेशनशिप की फ्यूचर की एनर्जी क्या होगी मेरे व्यूवर्स और उनके क्रश के बीच में, जो रिलेशनशिप की फ्यूचर की एनर्जी क्या। तो एक कार्ड जो मैं अभी बाद में रिवील करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके क्रश और आपके बीच में चैलेंजेस क्या है प्रॉब्लम क्या है, ब्लॉकेजेस क्या है प्रॉब्लम क्या है। अथॉरिटी की प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लीड करने की ज़रूरत है, जो नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में अथॉरिटी, पावर और ईगो, ये चीज़ें हो सकती है। रिलेशनशिप को लीड करना है, जो लीड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि ये चैलेंजेस है माय डियर। ये रिलेशनशिप का चैलेंज है कि लीडिंग की ज़रूरत है। रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए एक सपोर्टिव एंड डिवोशंस की ज़रूरत है, जो दोनों में से कोई नहीं लीड करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को सरेंडर करके रखा है, क्योंकि ये क्रश की रीडिंग है। आपके क्रश अथॉरिटी पे हो सकते हैं, एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने वाले एक बॉसी इंसान ज़रूर हो सकते हैं, जहां माई वे और हाईवे वाले इनका एटीट्यूड हो सकता है, जिसके वजह से वो इस रिलेशनशिप को उन्होंने साइडलाइन किया होगा। तो आपने भी इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं होल्ड करके रख दिया या फिर सरेंडर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं।
ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं आपके क्रश आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप बदल चुके हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आपकी लाइफ में चेंजेस के साथ साथ आपका एटीट्यूड भी बदल गया है, आप बिल्कुल बदल चुके हैं, आप पहले जैसे इंसान रहे ही नहीं हैं। आपका एटीट्यूड, आपका लाइफस्टाइल, आपकी पर्सनालिटी जो भी है, कहीं ना कहीं वो चेंज देखते हैं, वो चेंज देखते हैं। उनकी फीलिंग्स क्या है, आपके क्रश की सच्ची भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के क्रश की सच्ची भावनाएं क्या है। तो आपके क्रश की सच्ची भावनाएं हेड 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, हेडक एंड लॉस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके क्रश जो हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आप बदले, उनके बिहेवियर से बदले हैं। कहीं ना कहीं इनका बिहेवियर सही नहीं रहा है, उन्होंने आपका दिल दुखाया है। आपके लिए फीलिंग्स यही है कि वो लॉस फील कर रहे हैं, टेंशन फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप को लीड नहीं कर पाए या फिर उस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जा पाए, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से, चाहे थर्ड पार्टी इनका ईगो ही क्यों ना हो, या थर्ड पार्टी इनका पावर पोजीशन अथॉरिटी ही क्यों ना हो, या थर्ड पार्टी इनका नेम फेम जो भी है, जिसके वजह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या फिर आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया, या आपको इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको बहुत तकलीफ़ हुई है इनके बिहेवियर से, और जिसके वजह से आप जो हैं ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बदल चुके हैं, पहले जैसे नहीं रहे, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं और आप भी बहुत बदल चुके हैं समय के साथ। और ये आपके जो क्रश हैं बहुत ज़्यादा टेंशन के फील करते हैं, और इसकी वजह वो खुद को ही मानते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका नाम, अथॉरिटी, बॉसी नेचर इम्पॉर्टेंट है। तो आपके क्रश के इरादे क्या हैं, आपके क्रश के इरादे क्या हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, तो रिकन्सिलेशन डेफिनेटली कि 6 ऑफ वैंस की एनर्जी है। आपके साथ वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको वो जीतना चाहते हैं, या ये कहें कि आपको वो पाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में विक्टीरियस फील करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी, क्योंकि मटेरियल है तो आपको वो कमिटमेंट भी दे सकते हैं। एंड स्पिरिचुअल है, कहीं ना कहीं तन मन का मिल जाना, मतलब जिसको कहते हैं ना तन मन, अगर आपसे वो मैरिज करेंगे तो तन मन धन सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि सोल बॉडी एंड माइंड अलाइनमेंट की, जिसे हम स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी कहते हैं। तो डेफिनेटली वो आपको जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर ये सिंगल हैं तो डेफिनेटली वो कंटिन्यू करेंगे और आपको वो जीत के ही रहेंगे, आपको वो कमिटमेंट दे के ही रहेंगे। तो आप इसे क्लेम भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं मैरिज कमिटमेंट या फिर इनके साथ लॉन्ग टर्म। तो चलिए देखते हैं कि आपके क्रश आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। आपके क्रश आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। तो चलिए हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए, कितना टाइम हो गया, अगर क्लैरिफिकेशंस का टाइम मिलेगा तो मैं क्लैरिफाई करते हुए, अथॉरिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। चैलेंजेस अथॉरिटी की टेम्परेंस, क्योंकि बहुत टाइम से पेशेंस बना के रखा है, जो चैलेंजेस ही है इतना लंबे एक टेंशन रिकन्सिलेशन करने के लिए लंबे समय से ये वेट करवा रहे हैं आपको, यानी कि वेट एंड वॉच की एनर्जी है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट वो नहीं अभी कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दूसरे जगह फोकस हो सकते हैं। ये दोनों की एनर्जी है, क्योंकि ये आपके चैलेंजेस की एनर्जी है। आप दोनों रिकन्सिलेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो है इस रिलेशनशिप की जो अथॉरिटी जो है एक दूसरे के ऊपर डालना चाहते हैं, यानी इस रिलेशनशिप को लीड करने की ज़रूरत है, जो नहीं कर पा रहे हैं। दोनों पेशेंसफुल हैं और अपने अपने लाइफ में मस्त हैं, व्यस्त हैं। ये आपके लिए भी मैसेजेस हैं माय व्यूवर्स।
आप भी चुपचाप बैठे हुए हैं, रिलेशनशिप को लीड नहीं कर पा रहे हैं। एक अथॉरिटी चाहिए जो चैलेंजेस है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ईगो कॉन्फ्लिक्ट बैटल हो सकता है। तो चलिए पास्ट की एनर्जी क्लैरिफाई करते हैं। पार्टनरशिप एंड अलाइनमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करता है द हेरोफेंट। आप दोनों पास्ट में एक दूसरे के साथ कमिटेड थे, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, ऐसी एनर्जी है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ वैंस के दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट वे में इस रिलेशनशिप में लाइक कमिटेड रिलेशनशिप के जैसा आपने काम किया है। और आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट का प्रॉमिसेस भी दिया होगा। बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने कमिटमेंट का प्रॉमिस किया है। अभी की एनर्जी जो यानी करंट एनर्जी पावर की है, इसे क्लेरिफाई करें बस। करंट एनर्जी पावर, एस ऑफ वैंस की एनर्जी है। डेफिनेटली आप दोनों में करेज गेन करना चाहते हैं कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को पैशनेट स्टार्ट करें एंड इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी दे पाए, एक दूसरे को ऑफर दे पाए कि जिससे कि रिलेशनशिप चाहे वो मिलने का हो, कॉफ़ी डेट पे या फिर शॉपिंग डेट पे या फिर मीटिंग, जो भी है आप दोनों के बीच का प्रोसेस। तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं एंड इस रिश्ते में पैशनेट स्टार्ट ज़रूर करना चाहते हैं। और ये करेज धीरे धीरे आप दोनों जो है गेन कर रहे हैं। चलिए ट्रांसफॉर्मेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। क्यों वो ऐसा सोचते हैं कि आप बदल चुके हैं माय डियर? क्यों वो ऐसा सोचते हैं कि आप बदल चुके हैं? मेरे व्यूवर्स बदल चुके हैं। आपके क्रश ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में है? डेथ की एनर्जी है। देखिए दोनों डेथ का ही कार्ड है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे ही रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, जैसे ही आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, जिसके वजह से रिलेशनशिप डेथ हो गया और जिसके वजह से आप जो हैं आपको बदलना पड़ा, क्योंकि रीबर्थ चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो आप इसीलिए बदले, क्योंकि जो चीज़ ख़त्म होता है तो उसके बाद रीबर्थ ज़रूर होता है। यानी किसी चीज़ का जनरेशन, किसी चीज़ का री एनर्जाइज जिसको कहते हैं ना, जो एनर्जी ये होती है ख़त्म होती है तो दूसरी एनर्जी जो है रीबर्थ के रूप में, री एनर्जाइज के रूप में ज़रूर जनरेट होती है। इसीलिए आप एक न्यू वर्जन बन के अभी हैं और ये देखते भी हैं कि आप एक अलग, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में जो लेसन थे वो आपने लर्न कर लिए। तो हेडेक एंड लॉस की एनर्जी को यानी इनकी फीलिंग्स है। ठीक, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द चैरियट की एनर्जी। डेफिनेटली वो लॉस वाली फीलिंग्स फील कर रहे हैं, इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है बातों को तेरी हम भुला ना सके, हो के जुदा हम ना जुदा हो सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं। इसीलिए वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। चैलेंजेस कुछ भी हो वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ स्टेप ज़रूर लेना चाहते हैं। तो चलिए उनके इरादे बहुत अच्छे हैं एंड पक्के लग रहे हैं, पक्के इरादे हैं। मटेरियल्स एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें जो उनके इरादे के रूप में है, मेरे व्यूवर्स के क्रश के रूप में। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आपके क्रश आपसे बातें करेंगे, क्योंकि वो आपको स्पाई ज़रूर कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपसे बातें करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं किंग ऑफ वैंस की एनर्जी है। डेफिनेटली आपके क्रश आपकी तरफ ज़रूर आएंगे माय डियर। और जो चीज़ें आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर चीज़ें ख़राब हुई है, कमिटमेंट को लेकर चीज़ें ख़राब हुई है, वो चीज़ें ज़रूर बनेंगी। तो चलिए 12-14 मिनट्स हो गए हैं। हम ये रिलेशनशिप का फ्यूचर है और ये आपके क्रश का एक्शन है। जिस आप कहेंगे मैम आपने छिपा के क्यों रखा है? रखा है माय डियर, रखा है, वो लास्ट में रिवील होगा। तो चलिए कुछ मैसेजेस लेके हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। ये लास्ट का मैं निकालूंगी। आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस या फिर आपके क्रश टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न या फिर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। टॉरस स्ट्रॉन्ग है एंड सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है।
डैमेज है, तो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। आपके क्रश को लगता है कि चीज़ें ख़राब हुई हैं एंड बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जेटिक बर्डन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें ख़राब हुई है एंड डिटैचमेंट। तो कहीं ना कहीं वो आपसे डिटैच ज़रूर होना चाहते, उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हैं उनसे डिटैच हो चुके हैं, अपनी लाइफ में मस्त हो चुके हैं, व्यस्त हो चुके हैं, जिसको लेकर आपके क्रश को टेंशन हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्यों गलत किया। वो रीयूनियन ज़रूर चाहते हैं। बहुत जल्द आप दोनों का रीयूनियन होगा माय डियर। आप इसे क्लेम करें, फिर कहें मैम आपने क्या कहा था। ईगो के वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे इंस्पायर होते हैं कि आपने इस पर्सन को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत साथ दिया है इसका। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो क्रश है उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ सैडो का है। तो कहीं ना कहीं आप मून की एनर्जी है, अपने सैडो साइड को ये फेस करेंगे। चलिए इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। शैडो की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, शैडो की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ वैंस की एनर्जी है, तो आर्गुमेंट की एनर्जी है, डिसएग्रीमेंट की एनर्जी है जो यहाँ दिख भी रहा है। तो आप दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट है, आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, उसी को लेकर आप दोनों के बीच में चैलेंजेस हो सकते हैं। फिर भी आपके जो क्रश हैं आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपको मैसेज कॉल ज़रूर करेंगे, लेकिन थोड़ा समय नहीं, थोड़ा ही समय लगेगा। जैसे ही ये शैडो साइड यानी कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी है, अपने शैडो साइड से ये बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभी आपके क्रश लो वाइब्रेशंस वाली एनर्जी में हो सकते हैं। मेंटली ये स्टक हैं क्योंकि वो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ही नहीं देख पा रहे हैं, जिसके वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे। पेज ऑफ वैंस की एनर्जी है, बहुत जल्द ये आपको कांटेक्ट करेंगे माय डियर। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी फ्यूचर बाकी है माय डियर। अब फ्यूचर क्या होगा, आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर दिखाना है या नहीं दिखाना है, पहले बताइए मुझे, कमेंट्स करके बताएं। आप इंट्यूटिवली जो है, आपकी इंट्यूशन की जो टेस्ट है, आपको क्या लगता है कि क्या होगा आपका फ्यूचर, अपनी इंट्यूशन आपकी क्या कहता है। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा, कन्फ्यूज़न होगा, क्या होगा, विक्ट्री या फिर सफरिंग या विक्ट्री। रिलेशनशिप का फ्यूचर मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, सफरिंग होगा या फिर विक्ट्री होगा। चलिए दिखा देते हैं, आप कमेंट्स में बताइएगा, जिन्होंने विक्ट्री लिखा है वो भी और जिन्होंने सफरिंग लिखा है वो भी। तो यहाँ जजमेंट की एनर्जी है, दोनों एनर्जी है, विक्ट्री की भी है एंड यहाँ सेल्फ रियलाइजेशंस की एनर्जी है। तो ट्रूथ की एनर्जी है। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है, जिसको बोलते हैं ना, विक्ट्री एंड सफरिंग के बीच की एनर्जी है ट्रूथ। सच्चाई वो ज़रूर, आपको सच्चाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी आप दोनों के बीच की थर्ड पार्टी है, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करके आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं माय डियर। अगर उस सच्चाई को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इतना करेज नहीं है उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। यानी आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा सैडो में ही रहना पसंद होगा, क्योंकि ये ट्रुथ की एनर्जी है, सच्चाई की एनर्जी है। तो चलिए हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं एंड बताते हैं कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। तो ट्रुथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ट्रुथ की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, हर्मिट, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। दोनों तरह की एनर्जी निकल के आई है, एक तरफ बहुत होपफुल ऑप्टिमिस्टिक वे में, और एक तरफ जो है आइसोलेशन, इग्नोरिंग एंड
इनडिसेसिवनेस वाली एनर्जी। तो अगर आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो रिलेशनशिप अबंडेंस की तरफ जाएगा, स्टार की तरफ जाएगा, स्टार की तरफ जाएगा। आपका रिलेशनशिप जो है इस इंसान के साथ फ्रूटफुल रिजल्ट के जैसा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स ज़रूर देगा। और जितना इंतज़ार आपने किया है इस क्रश के साथ, जितना आपने इंतज़ार और जितना आपने पेशेंस दिखाया है इस रिलेशनशिप में, उतना ही ज़्यादा आप दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ ग्रो करेंगे लाइक ए स्टार के जैसा। अगर इस सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे तभी। जो भी सच्चाई है थर्ड पार्टी की है और यहाँ मून की एनर्जी है, तो अगर इस सच्चाई को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इल्यूज़न, डिल्यूज़न एंड शैडो साइड में ये रिलेशनशिप जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं शैडो साइड को आप फेस करेंगे और दोनों फेस करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी सच्चाई जो आपको नहीं पसंद है, जो ना आपको नहीं गवारा है। तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है, एक्सेप्टेंस एंड डिसएग्रीमेंट वाली एनर्जी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।